ईद की खुशियां गम में तब्दील। बलोचिस्तान के इलाके हब में शाह नौरानी जाने वाला ट्रक खाई में गिरने से 17 अफराद जान बहक, 50 से ज्यादा जख्मी। पुलिस के मुताबिक जायरीन से भरा ट्रक बेकाबू होकर खाई में जा गिरा। इब्तदाई तौर पर हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। ट्रक में एक गांव के 70 से ज्यादा जायरीन सवार थे। मरने वाले तमाम अफराद की शनाख्त हो गई। लाशें मकली मुंतकिल। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर जख्मी हालत में गिरफ्तार। वजीर आजम का ट्रक हादसे में जारी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हब हादसे के जख्मियों की अस्पताल में अयादत की। कहा, मजीद 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। कोशिश है कि इन जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दें। वाक़े की तफ्तीश बलूचिस्तान की हुकूमत ज़रूर करेगी। कोशिश है जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत करूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट ने पहली समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और वफाक से तजावीज़ तलब कर ली। जस्टिस सत्तर मिनल्हा का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तफाक। कहा, वज़ीर आज़म को तलब किया जा सकता है या नहीं। हुकूमत के कमीशन बनाने से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होती है या नहीं, तय होना है। हाई कोर्ट जजेस का खत दिखाता है कि वो हर मुतालिका फॉरम पर मामला उठाते रहे। मामले की संजीदगी के बावजूद इदारे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। केस की मजीद समाअत 30 अप्रैल को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरबराह जेशुआई मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कुवैत के वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी और तजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। ईद के दूसरे दिन का आगाज़ मज़े मज़े के नाश्तों के साथ। बाज़ारों में नाश्ते वाली दुकानों पर आवाम का रश। किसी ने हलवा पूरी खाई, किसी को निहारी और मुर्ख चने पसंद। मीठे के शौकीन ईद के दूसरे दिन भी एक्टिव। बेकरीज और मिठाई की दुकानों पर भी खरीदारी का जोर। तफरीह और दावतों का फुल प्रोग्राम। घरों में ज़ियाफ़त की महफिलें सजेंगी। कल के मेहमान आज मेज़बान बनेंगे। चटपटे मज़े मज़े के पकवानों से दस्तरखान सजेंगे। किसी की तवाज़ु की जाएगी क़ोरमा, कबाब, बिरयानी से तो किसी को चिकन कढ़ाई, बीफ पुलाव और मटन कढ़ाई पेश की जाएगी। शहरियों ने पिकनिक पॉइंट्स पे फाइनल कर लिए। भारत और बांग्लादेश में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। भारत में ईद का बड़ा इज्तिमा जामे मस्जिद नई दिल्ली में हुआ। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में ईद की खुशियां बिखर गई। ईद के दिन गजा में इसराइल का फजाई हमला। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 3 पोते शहीद हो गए। इस्माइल हनिया ने कहा, शहादतों से आज़ादी की उम्मीद मिलती है। ख़ानदान के 7 अफराद और बच्चे जान दे चुके। बच्चे शहीद और घर तबाह कर दें फिर भी पीछे नहीं हटेंगे। 24 घंटे में मजीद 125 फ़लस्तीनी निशाना बने। शहदा की मजमूई तादाद 33,500 से बढ़ गई। गजा के मुतासरीन के लिए खुराक की तरसील बदस्तूर बंद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जवानों के साथ शुमाली वज़ीरिस्तान में ईद। अगले मोर्चों पर नमाज ईद अदा की। मुल्क के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। कहा, खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाले अनासर खबरदार रहें। भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। कौम की खिदमत के लिए पेशा वराना फ़राइज़ की अंजामदेही करते रहें। आर्मी चीफ ने अमन व इस्तेहकाम के लिए फॉर्मेशन के किरदार को सराहा। शहदा की कुर्बानियों को भी खिराजी अक़ीदत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर पंजाब भर में हज़ारों कैदियों की अहले खाना से मुलाकातें। कैदियों के अहले खाना मुलाकात के दौरान मिठाई खाना लाए। कैदियों के अहले खाना आज भी जेल में अपने प्यारों से मुलाकात कर सकेंगे। कैदियों को फ़ोन कॉल करने की सहूलत भी मुयस्सर रहेगी।
मौज मस्ती थोड़ी हो गई, ज्यादा बाकी। नन्हे नवाब आज भी फुल तफरी के मूड में। कल रह जाने वाले प्लान पर आज अमल दरामद की बारी। बाकी बच्ची ईदी खर्च करने की तैयारी। बच्चे खूबसूरत कपड़े पहनकर पार्क्स का रुख करेंगे। झूलों, घुड़सवारी और ऊंट सवारी से लुत्फ उठाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के पार्क्स में खूब रौनक लगेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को फ़ोन। ईद की मुबारकबाद दी। कहा, अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशा वराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। शहदा को भी खिराज अक़ीदत पेश। मुल्क में रवा साल 2024 में 1 अरब 14 करोड़ 84 लाख डॉलर मालियत के मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट किए गए हैं। रवा साल मोबाइल फ़ोन की दरामद में 100% से ज़्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।